कोई कपिल शर्मा का शो नहीं चल रहा है और ना ही अजय देवगन और शाहरुख खान का कोई ब्लॉकबस्टर मूवी चल रहा है। यदि आप लोग देख रहे हैं, यदि आप लोग सुन रहे हैं, तो यह एक मजदूर घर के बच्चों की आवाज़ को सुन रहे हैं, एक किसान घर के बच्चों की आवाज़ को सुन रहे हैं और एक मजदूर के हक में लड़ने वाले मजदूरों के संग को आप सुन रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि बीते इस 10 सालों में आप लोगों ने हर एक चीज़ के कीमत को बढ़ते हुए देखा और उस चीज़ को आप लोग अपने अंदर महसूस कर रहे हो और यह भी कह रहे हो कि बाप रे बाप कितनी ज़्यादा महंगाई, यह चीज़ आप लोग बोल रहे हो। लेकिन इस चीज़ का बयां आप लोग अपने घर के 4 दीवारों के अंदर कर रहे हो। आप लोग कभी घर के बाहर नहीं निकले। आप लोग यदि घर के बाहर निकले तो किस चीज़ के लिए निकले कि आज फलना नेता आ रहा है, उसके सेवा सत्कार के लिए हम लोगों को ये व्यवस्था करना है। आज फलना लोग आ रहा है, आज फलना मंत्री आ रहा है, आज फलना पार्टी का विधायक आ रहा है। क्या हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए कभी लड़े? कब? 1947 तक तो हमारे देश में लोग लड़ते रहे। 1947 के बाद हमारे देश में सब लोगों के अंदर जंग पड़ गया है। क्योंकि यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1947 के बाद एक लोकतंत्र का स्थापना हुआ और इस लोकतंत्र के साथ, इस मजदूरों के साथ कोई आवाज उठाने वाला क्यों नहीं है? जैसे मैंने बताया कि तो ये 10 सालों में इतनी ज्यादा महंगाई, इससे पीछे और किसी की सरकार थी, उसकी भी तुलना मैंने किया, उसको भी जरा देखिए। उसके टाइम में डीजल, पेट्रोल या फिर घर बनाने का कोई सामान ले लो, खाने पीने का कोई सामान ले लो, उसका कीमत को देखो। और आज के समय में, आज की सरकार के हित में, आज की सरकार के कार्यकाल में आज का कीमत को देखो। तो इन सब कीमत को देखते हुए मजदूरों का भी तो मजदूरी बढ़ाना चाहिए। क्या मजदूरों का मजदूरी बढ़ा है? तो जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा कि नहीं, मजदूरों का भी मजदूरी बढ़ा। इसलिए मैंने कहा कि हम लोगों के देश में जब आंदोलन हुआ तो वह 1947 तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें सरदार पटेल से, हमें पूज्य बापू से, नेताजी से कुछ सीखना चाहिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की इस धरती पे हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए कि आखिर में हम लोग इन लोगों का ये इस लोकतंत्र देश में, इस प्रजातंत्र देश में राजा का शासन क्यों से भाई? आखिर में मजदूरों का भी मजदूरी बढ़ाना चाहिए। लेकिन कोई मजदूर ये आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे काम मिलना ही मुश्किल है। मजदूरी के खिलाफ आवाज, मजदूरी का रेट बढ़ाने के लिए, मजदूरी का रेट बढ़ाने के लिए आवाज उठाने की तो दूर की बात है, क्योंकि काम मिलना ही मुश्किल है। तो आज की ये सरकार क्या कर रहे हैं कुर्सी पे बैठ के? इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग के काम किए, बहुत अच्छे काम किए। इस पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी बीजेपी का जय जयकारा लग रहा है। आखिर में अपने अपने देश के अंदर मजदूरों के झोपड़ी में झांक के देखा? क्या आप मजदूरों के घर में आकर के देखा? नहीं देखा, क्योंकि उसे आदत ही नहीं है मजदूरी करने का। अपने आप को कहते हो कि मैं चाय बेचकर आज पीएम की कुर्सी तक पहुंचा। हद करते हो आप। आखिर में मजदूरों का मजदूरी क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि आपने मजदूरों का मजदूरी का दर्द ही नहीं समझा। आपने दर्द समझा तो चाय पत्ती का दर्द समझा। क्योंकि आज देख लो चाय पत्ती कितना महंगा है, क्योंकि उन्होंने उसे उस चीज का भली भांति ज्ञान है। उन्होंने यदि चाय बेचा है इसलिए चाय पत्ती इतना महंगा है, उसे उस चीज का ज्ञान है। आज हम लोग धान उपजाएं, गेहूं उपजाएं, इस सब का रेट नहीं है। आज टमाटर उपजाए, इसका रेट नहीं है। तो हमारे खेतों में जो मजदूरी करते उसका रेट हम लोग कहां से बढ़ाएं? इन सभी बातों का आकलन करके सभी मजदूर भाइयों को यह चीज पे सोचना चाहिए और मजदूरों का एक संघ जो है उस संघ को और मजबूत करना चाहिए, ताकि सरकार को भी फटकार लगे और सरकार इस बात को समझे कि मजदूर है तो मेरा यह भारत देश है और इस भारत देश का निर्माण है और इस भारत देश के अंदर सभी लोग अपने आप में एक मजदूर हैं। इसलिए मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, बेरोजगार युवाओं के खिलाफ आप काम कीजिए। न सिर्फ आप चाय पत्ती पे ध्यान दीजिए, आप काम कीजिए मोदी जी। कहे कि चुनाव तब आइए गया, अब आप क्या कीजिएगा? लेकिन मजदूरों के हित में हमेशा आवाज अवश्य उठाएंगे और उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।